Hey guys, I'm smiling, but apparently not very good news. Finland, it's just breaking news. Finland जो country है, Scandinavian country, they've just agreed to join NATO. जो प्रॉब्लम यूक्रेन का था वो फिनलैंड ने और उसमें आग में घी डालने का काम किया. रशिया हैज़ अ प्रॉब्लम व्हेन दोज कंट्रीज़ हु आर इन दैट जोन आर जॉइनिंग नेटो. खैर ये तो जियो पोलिटिकल रीज़न है, बट इससे रिपरकशंस क्या हो सकते हैं आज यूएस मार्केट में अभी शाम को रात को और कल इंडियन मार्केट्स में. कीप ट्रैकिंग एस जी एक्स निफ्टी, जो अपने को एक आइडिया देता है कि कल की ओपनिंग कैसी होगी. मेरे हिसाब से तो यार दिस वॉज कम्प्लीटली नॉट रिक्वायर्ड. I mean, look at the timing. We are just trying to recover from the hassles that we have, and there are a lot of other issues. उसके बीच में इन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है. They are just trying to extrapolate already a volatile situation. खैर इसके अलावा टेक्निकल रीजंस भी है. मैंने आपको कहा था आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का आउटकम थर्सडे को पता चलेगा. थर्सडे इज़ द फर्स्ट वीकली एक्सपायरी ऑफ ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. उसके अलावा थर्सडे को ये आरबीआई का ये रिज़ल्ट आएगा. आई एम श्योर दे विल इंक्रीज बाय 25 बेसिस पॉइंट्स या वर्स्ट केस सिनारियो 50 बेसिस पॉइंट्स. आई थिंक देर इज़ स्टिल समथिंग अंडर द कार्पेट जो अभी बाहर नहीं आ रहा है. एक मेजर झटका अभी भी बचा हुआ है, पता नहीं क्यों. बिकॉज वी हैव सीन सो मैनी साइकिल्स. मार्केट कभी भी एक साइकिल में ऐसे ऊपर नहीं आता है. दिस इज़ अ टाइम, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, दिस इज़ अ टाइम टू होल्ड ऑन. नहीं तो ये कुछ ना कुछ रीज़न तो आता ही रहेगा कभी. देर इज़ नेवर गोना बी एकदम ऐसे स्टेडी टाइम. नाउ आज का जो रीज़न है वो तो कम्प्लीटली जियो पोलिटिकल है. मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली ऑफ गार्ड एंड आई थिंक दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड. अभी जब मैं ये बना रहा हूँ तभी 7 o'clock हुआ है ऑन 4th April. आप जब ये देखोगे 7 o'clock इन द इवनिंग का टाइम है, और ब्रेकिंग न्यूज़ है. सो आई हैड टू पुट इट आउट. मेरे हिसाब से इसके रिपरकशंस 2-3 दिन, अगले 2-3 दिन में निफ्टी में पता चलेंगे. बाय द वे, निफ्टी हैड गिवन अ वेरी गुड मूवमेंट एक्चुअली. आई मीन निफ्टी ने 17,350 के लेवल पे 2 दिन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है. So the Nifty was looking for a revival. 17,350 was the resistance which we are trying to break. उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें टेक्निकली मिल गई है. बट अभी ये नए जो निकल के आते हैं, मार्केट्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी. अब रशिया किस तरह रिएक्ट करेगा उसमें आपके स्टॉक्स की कोई गलती नहीं है. दैट्स वाई आई से इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल, बट इन द लॉन्ग टर्म यू नीड टू नो योर रिस्क फैक्टर्स. आप अगर इसमें आए हैं तो आपको रिस्क फैक्टर्स जाने बिना निवेश वैसे भी नहीं करना चाहिए. बट ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट मार्केट है, नो डाउट अबाउट इट बॉस. फॉर ट्रेडर्स दिस इज़ लाइक हेल. दैट्स वाई इफ़ यू आर टेकिंग अ ट्रेड, बी वेरी कॉशियस. थोड़ा संभाल के नज़रें ओपन रख के टाइम टू टाइम ट्रेड लीजिए या मत लीजिए. द बेस्ट ट्रेड्स probably in this market are the ones that you did not take, that you allowed to pass, right? और भी कई फैक्टर्स हैं. मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलता हूँ. we'll discuss in some time. I'll see you around in the next video very soon. Till then, let's hope that Nifty doesn't react too much to this news. Take care and all the best.